मात्रक हो गया है। अब चलिए इसका मान निकालते हैं। इसका मान क्या होगा, म्यू नॉट का मान, आपको पूरे का मान अभी पता लग गया कि म्यू नॉट अपान में जो 2 पाई है, इस पूरे का मान होता है 2 इंटू 10⁻⁻7। म्यू नॉट अपान 2 पाई, इस पूरे का मान जो है 2 इंटू 10⁻�7 होता है। तो इसका मान सिर्फ म्यू नॉट का मान क्या हो जाएगा, जो निर्वात की चुंबकशीलता है, सिर्फ इसी का मान क्या हो जाएगा। तो चूंकि हम जानते हैं, लिख दीजिए कि हम जानते हैं म्यू नॉट अपान 2 पाई इज इक्वल टू होता है 2 इंटू 10⁻⁻7। ठीक, तो इसलिए म्यू नॉट का वैल्यू आपको निकालना है, तो तिरछा गुणा कर दीजिए। म्यू नॉट का गुणा होगा 1 में, तो ये म्यू नॉट ही रहेगा, और 2 पाई का गुणा इसमें हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। हिंदी में कहें तो म्यू नॉट बराबर 4 पाई। 4 पाई का इस्तेमाल होता है देहात में, लेटने के काम में आता है, 4 कॉट कहते हैं। ठीक है, म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ये इसका मान मिल गया। पाई का वैल्यू 22/7 होता है या 3.14 होता है। पाई का मान हम लोग रख देते हैं 3.14 ही, 3.14 और गुणे 10⁻⁻7 गुणा कर दीजिए, तो 4 चौके 16 और 4 एकम 4 1 5 और 4 तियाँ 12, ये हो गया निर्वात की चुंबकशीलता। सिर्फ म्यू नॉट का वैल्यू इतना होगा, और म्यू नॉट अपान 2 पाई का वैल्यू इतना होगा। हम लोगों को अपने न्यूमेरिकल में म्यू नॉट अपान 2 पाई की जगह पर पहले तो सूत्र लिख देना है, फिर इसके जगह पर ये मान उठा के रख देना है 2 इंटू 10⁻⁻7। आई का वैल्यू 5 एम्पियर है, आर का मान 2.5 मीटर है, तो 2.5 से 5 को काट दिया, 2 आ गया, 2 दूना 4 गुणे 10⁻⁷ हो जाएगा, और ये न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर इसका मात्रक आ जाएगा। इस तरीके से, मतलब एक न्यूमेरिकल का उदाहरण ले लिए थे, तो आपको बहुत ही आसानी से इसके ऊपर थोड़ा सा काम कर लेना है घर पे ऑनेस्टली बैठ करके, और ये म्यू नॉट का वैल्यू इसको आप थोड़ा सा हेडलाइट कर दीजिए। अगला टॉपिक आता है, ये धारावाही चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है उसको तो आप तुरंत जो है दाहिने हाथ के नियम से ज्ञात कर लिए। अंगूठे को धारा की दिशा में रखेंगे और उंगलियां जिस दिशा में घूमेंगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। अगर कोई वृत्ताकार पास है, वृत्ताकार पास के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, अगला हेडिंग, एक तो वृत्ताकार पास के कारण, पहले हेडिंग हो जाए, वृत्ताकार पास के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। एक तो वृत्ताकार पास है ये। अब इसमें धारा की दिशा देखिए 2 प्रकार से हो सकती है। एक तो क्लॉकवाइज, जिसको दक्षिणावर्त कहते हैं, जिस दिशा में घड़ी घूमती है, घड़ी ऐसे ऐसे तो घूमती है, तो इसको क्लॉकवाइज दिशा कहा जाता है। हिंदी में कहते हैं दक्षिणावर्त। क्लॉकवाइज में अगर धारा प्रवाहित हो रहा है तब इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा और यह किस प्रकार का चुंबक बनेगा। और अगर यदि इसमें एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के घूमने की दिशा के विपरीत, घड़ी में जो सेकंड वाली सुई घूमती है उसके विपरीत दिशा में घूमे, घड़ी सेकंड की सुई इस दिशा में घूमती है और हमको धारा तब उल्टे दिशा में प्रवाहित करना है, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त, एंटी क्लॉक। ये है दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज। किसी वृत्ताकार पास में यदि धारा की दिशा दक्षिणावर्त है, क्लॉकवाइज है, तो जो सामने का तल आपको दिख रहा है, ऐसे हमारे बीच में, हमारे और आपके बीच में सपोज दैट एक रिंग होता ऐसे गोल गोल, जिसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, तो उसमें अगर धारा क्लॉकवाइज प्रवाहित हो रहा है आपकी ओर देखने से, आपकी ओर से अगर देखने से उसमें धारा क्लॉकवाइज प्रवाहित हो रहा है, तो जो सामने का तल होगा, आपके आंख के सामने का जो तल है, ये वाला तल एक चुंबक की तरह होगा और ये इसका दक्षिणी ध्रुव कहलाएगा। ये क्या होगा जी? सामने वाला तल दक्षिणी ध्रुव। फीलिंग आ रहा है ना?
देखिए अगर हमारे और आपके बीचों बीच में एक ठो कोई वृत्ताकार पास है ऐसे ही गोल गोल, अरे सर्कस में होता है जी जिसमें से शेर कूद के जाता है, तो हमारे आपके बीच में कोई एक रिंग रखा हुआ है गोल गोल और उसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, तो एक तल तो आपकी ओर से जब आप देख रहे हैं उस तरफ से एक तल है आपके सामने और एक तल हमारे सामने है जो हमें हमारे फ्रंट पे दिखाई पड़ रहा है, तो कुल मिला के 2 तल हो गए। अगर उसमें धारा वृत्ताकार पास में धारा यदि क्लॉकवाइज है तो आपके सामने जो तल पड़ रहा है वह तल दक्षिणी ध्रुव होगा चुंबक का और हमारे सामने जो तल पड़ेगा वो उत्तरी ध्रुव होगा। अगर उसमें धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज है, विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में चल रहा है धारा, तो आपके सामने का जो तल होगा वो उत्तरी ध्रुव होगा उस चुंबक का, और हमारे सामने का जो तल होगा चूंकि हमारे आपके बीच में रखा हुआ है तो हमारे सामने का जो तल होगा वो दक्षिणी ध्रुव होगा। इस तरीके से होता है वृत्ताकार पास के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। इसके द्वारा और इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है और जिसकी दिशा तल के लंबवत होती है, तल के लंबवत। ये हो गया जिस तरह से मार्कर रखा हुआ है, ये सामने जो दिख रहा है ये तल है और ये जो मार्कर रखा हुआ है ये इस तल के लंबवत है। ठीक जी, ये हो गया, नोट कर लीजिए इसको भी।